भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। हमारा वेदांत दर्शन का पाठ चल रहा है, तृतीय अध्याय तृतीय पाद, जिसमें हमने पढ़ा था सूत्र संख्या 30 तक, है ना जी। और ये विषय हमारा चल रहा था कि देवयान के मार्ग से ही ब्रह्म की प्राप्ति संभव है ना। 2 प्रकार के मार्ग होते हैं, देवयान का मार्ग और पितृयान का मार्ग। तो जो पितृयान का मार्ग है वो प्रेय मार्ग है, वो दक्षिणायन का मार्ग है। और जो देवयान का मार्ग है वो श्रेय मार्ग है, वो उत्तरायण का मार्ग है। तो पितृयान के मार्ग में चलेंगे तो जन्म और मरण के बंधन में आएंगे, और देवयान के मार्ग में चलेंगे तो मोक्ष में जाएंगे। और वहाँ पर जाने के लिए ये पाप पुण्य दोनों को छोड़ना पड़ता है। माने पाप तो बंद करना ही पड़ेगा, पुण्य भी सकाम भाव से जो करते हैं उसको छोड़ना पड़ेगा। माने हाँ जी, जानबूझ करके इतना भी पाप किए या पाप में रुचि भी है तो मोक्ष नहीं होगा। अनजाने में चलेगा, क्या करें, वो तो जीवन मुक्त का भी हो जाता है, चल फिर रहा है, चाहे चीटी मिलेगी, क्या 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 करेगा उसमें, वो उसका दंड तो उसका ही मिलेगा, उसका भी फल तो भोगना पड़ेगा, लेकिन वो मोक्ष में बाधक नहीं है वो। और जानबूझ करके योजना पूर्वक अगर गलती कर रहे हैं, यम नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य का नाश कर रहे हैं, कोई भी उल्टा पुल्टा काम कर रहे हैं, अगर जानबूझ के कर रहे हैं या संसार में आसक्ति रखे हुए, चलो इतना नाश नहीं किए, चोरी नहीं किए, ब्रह्मचर्य का नाश नहीं किए, कि हिंसा नहीं किए, मारपीट नहीं किए, लेकिन मन में भावना है चोरी करने की, मन में भावना है विषय भोग की, तो जो मानसिक तृष्णा है ये भी बाधक है, समझ गए। अगर मन में भी सुख लेने की भावना बनी हुई है तो बाधक है वो, तब भी मोक्ष होगा नहीं। जब तक आपका हृदय सांसारिक कामनाओं से रहित नहीं होगा तब तक मोक्ष नहीं होने वाला है। हाँ, निष्काम भाव से कोई कर्म करेंगे तो चलेगा, मोक्ष प्राप्त कराने के लिए भावना करें चलेगा, उद्देश्य मोक्ष हो तब तो बाधक नहीं है वो। और संसार है जहाँ उद्देश्य हुआ तो बाधक है वो, संसार सुख उद्देश्य हुआ बाधक है वो। और जो मोक्ष सुख है वो लक्ष्य है तो बाधक नहीं है, तो निष्काम कर्म हो जाता है। तो ये विषय हमारा चल रहा था। अब आगे देखो आ रहा है देवयान का मार्ग, जो हम पढ़े थे उसके विषय में और कुछ आगे और भी आ रहा है। जैसे कि देवयान के मार्ग में कई प्रकार का अनियम है, शब्द तो अनियम है माने कि भिन्नता है, यहाँ पर अनियम माने भी भिन्नता है, उल्टा नियम नहीं, भिन्नता है ना। तो इसको लिखिए प्रश्न को, सूत्र 31 पहले प्रश्न बोलिए, सूत्र पहले लिखिए फिर प्रश्न करेंगे। अनियमः सर्वासाम विरोधः शब्द अनुमानाभ्याम। तो ये हो गया सूत्र। अब इसका प्रश्न लिखिए। देवयान मार्ग के पाठ में, देवयान मार्ग के पाठ में जो अनियम है, देखो सूत्र में अनियम दिया है इसलिए हमको अनियम लिखना पड़ेगा, बराबर भिन्नता कर दो ब्रैकेट में। देवयान मार्ग के पाठ में जो अनियम बराबर भिन्नता है, क्या वह ठीक है? क्या वह ठीक है?
और वह किसके प्रमाण से सिद्ध होता है? ठीक है, ये हो गया प्रश्न। अब इसका उत्तर लिखिए। देवयान मार्ग के पाठ में, देवयान मार्ग के पाठ में जो अनियम है, ब्रैकेट में भिन्नता है, वह ठीक ही है, वह ठीक ही है। इससे सभी उपनिषदों में, इससे सभी उपनिषदों में अविरोध सिद्ध होता है, अविरोध सिद्ध होता है। तथा श्रुति एवं स्मृति के प्रमाण से, श्रुति एवं स्मृति के प्रमाण से यह सिद्ध होता है। ठीक है, ये हो गया प्रश्न का उत्तर। अब जो तीन ये कहा ना अनियम, देवयान मार्ग के पाठ में अनियम मिलता है, अनियम माने भिन्नता, वो लिखिए। वो सूत्र का अर्थ तो हो गया, लेकिन नीचे टिप्पणी में लिखिए समझने के लिए। ये तीन पाठ भेद क्या है या भिन्नता क्या है, अनियम क्या है, लिखिए। ठीक है, पाठ में अनियम बराबर भिन्नता लिखिए। पहला, पाप पुण्य छोड़कर मोक्ष में जाता है, ये पहला अनियम माने प्रथम भिन्नता, प्रथम मान्यता कि पाप पुण्य छोड़कर मोक्ष में जाता है, ये प्रथम एक मान्यता है। ठीक है, दूसरा लिखो, देवयान मार्ग से मोक्ष में जाता है, देवयान मार्ग से मोक्ष में जाता है। तीसरा, मोक्ष से लौटकर नहीं आता है, माने मोक्ष अवधि तक, मोक्ष अवधि तक मोक्ष से लौटकर नहीं आता है। ठीक है, ये तीन पाठ हैं। ठीक है, जिसमें पूर्व पक्षी अनियम या विरोध मानता है। ठीक है तो सही बात है ये, लेकिन पूर्व पक्षी इसको विरोध मानता है कि तीन पाठ भिन्न भिन्न क्यों है, ऐसा मानता है। ठीक है ना, नहीं पूर्व पक्षी इसमें इसको ठीक नहीं मानता ना, नहीं सूत्रा तो सिद्धांति का है। कौन? सूत्र तो सिद्धांति का है, लेकिन जो तीन पाठ है ना, ये पाठ भी सही है, लेकिन तीन पाठ को ठीक नहीं मानता, वो पूर्व पक्ष ठीक नहीं मानता, मतलब ये भिन्नता मानता है ना, ये तीनों भिन्न भिन्न है, इसलिए अनियम है कहता है वो। जबकि सिद्धांति को बोलता नहीं नहीं, ये अनियम भी ठीक है। सिद्धांत पक्ष में आया ना भाई, क्या ये ठीक है, तो यहाँ ठीक है। सिद्धांत पक्ष में तीनों पाठ ठीक है, लेकिन जो पूर्व पक्ष है उसको ठीक नहीं मानता है। तो इसी का ही प्रमाण आगे दिया है, श्रुति और स्मृति में जो कहा ना प्रमाण, तो देखो जगह जगह आ रहा है। क्या आ रहा है कि ये च इमे ने पहले सबसे दो श्रुतितावत कि स एनान ब्रह्म गमयति ऐसा द्वयथो प्रथो, द्वयत पथो ब्रह्म पथ, कि ये जो देवयान वाला
पथिक है वो ब्रह्म के मार्ग में चलता है और ब्रह्म को प्राप्त करता है। हाँ, इमम मानव आवर्तम न आवर्तनते, ये जाकर के लौटता नहीं है, ये प्रमाण दिया। मोक्ष में जाकर के लौटता नहीं है, माने मोक्ष अवधि तक, ठीक है, न पुनरावर्तते, आता नहीं है। फिर और भी जगह जगह आता है कि ये च इमे अरण्य श्रद्धा तप इति उपासते, जो जाते हैं अरण्य में श्रद्धा पूर्वक तप करते हैं, है ना, वो ज्ञान मार्ग से, तत्वज्ञान के मार्ग से उस ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। ये देवयान के पथिक होते हैं वो लोग। तो ये भी कहा है, तो देवयान के मार्ग में जाते हैं वो मोक्ष में। तो एक में कहा है देवयान के पक्ष में वहाँ जाते हैं। फिर एक में कहा पाप पुण्य को छोड़ करके कि पुण्य पापे विधुय निरंजन परमम सममुपैति, पाप पुण्य छोड़कर वहाँ जाता है मोक्ष में। तो पाप पुण्य छोड़कर मतलब पाप तो बंद ही करेगा, लेकिन सकाम पुण्य को भी छोड़ देगा और जाएगा मोक्ष में, ये कथन आता है। और आता है कि वहाँ जाता है तो लौटता नहीं है, कि तप श्रद्धे ही उपवसंति अरण्य, जो वहाँ पर तप करते हैं, वास करते हैं वहाँ पर अरण्य में, उस सूर्य द्वार से, ज्ञान मार्ग से जाते हैं, मोक्ष में जाते हैं। लेकिन कह रहा है देखो, तस्मात् न पुनरावर्तनते, ये प्रश्नोपनिषद में आता है कि वहाँ से लौटते नहीं हैं, ठीक है। तो ये वहाँ जाते तो हैं, लेकिन कौन जाते हैं, बार बार आ रहे, देखो जो नगर में रहते हैं ये नहीं जाते हैं, देखो बार बार प्रमाण मिल जाए, प्रमाण ना भाई, जो नगर में रहते हैं, घर में रहते हैं, वो मोक्ष में नहीं जाते हैं। तो कितना प्रमाण दे रहा है, तप में जो कहा इसमें अरण्य में जो वास करते हैं और तप करते हैं श्रद्धा पूर्वक, हाँ, और भिक्षाचर्य करते हैं, विद्वान बनते हैं, भी दे दिया ना, प्रमाण दे दिया, भिक्षाचरण करे और विरजा, ये अविद्यादि क्लेशों से, मलों से पृथक हो जाए तो जाएगा मोक्ष में। गृहस्थी में रहे तो रहते हैं जंगली लोग, उनका तो मोक्ष होगा उनका। ये है, जंगल में रहते हुए तप करते हैं, श्रद्धा सहित ध्यान उपासना करते हैं और विरजा होकर के, मल से रहित होकर के, अविद्या से छूट करके जाते हैं मोक्ष में। इसे प्रमाण मिला कि गृहस्थी के मोक्ष नहीं होगा, ये प्रमाण मिला, समझ गए। बहुत लोग बोलते हैं कि गृहस्थ में रहते मोक्ष नहीं होगा, कैसे होगा भाई, वहाँ तो विद्यादि क्लेश लगे हुए हैं, कामना बनी हुई है, बेटा हो गया, पोता चाहिए, पोता हो उसकी शादी चाहिए, नौकरी चाहिए, धन चाहिए, ठीक है। तो ये कामना बनी हुई है, जब तक लोग की कामना बनी हुई है तो मोक्ष होगा नहीं। वहाँ बेटी है तो विवाह तो करना पड़ेगा बेटी का ना भाई, विवाह को तो पोते भी चाहिए, जो भी बेटा बेटी होते हैं उनका, तो आगे से आगे क्रम लगा रहता है, इसलिए गृहस्थी का मोक्ष होता नहीं है। ये सूत्र 31 में स्पष्ट हो गया। अब चलो सूत्र 32, यावत अधिकारम अवस्थिति अधिकारी कारणाम, अधिकारी कारणाम, ये है। ये क्या कहता है, लिखो प्रश्न पहले। मोक्ष में सुख बराबर आनंद भोगने का क्या नियम है? मोक्ष में सुख भोगने का या आनंद भोगने का क्या नियम है? ठीक है ना। ये देखो स्वामी दयानंद इसके आधार पर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, अभी उत्तर आपको मिल जाएगा। हाँ, अभी उत्तर लिखो ना, बता रहा हूँ। स्वामी दयानंद जो कहते हैं इसके आधार पर कहते हैं, उत्तर में पता चलेगा। हाँ हाँ, अभी सूत्रार्थ लिखिए पहले, प्रश्न लिखिए, उत्तर लिखिए पहले। बस प्रश्न है कि मोक्ष में सुख भोगने का बराबर आनंद भोगने का क्या नियम है। ये हो गया प्रश्न 32, सूत्र 32। अब इसका उत्तर लिखिए 32 का। जिसकी जितनी योग्यता है बराबर जितना अधिक ज्ञान है, जिसकी जितनी अधिक योग्यता है बराबर जितना अधिक
ज्ञान है उतना ही अधिक सुख मोक्ष में भोगने का नियम है। देखो ये प्रमाण मिला ना भाई। फिर बोलता हूँ, जिसकी जितनी अधिक योग्यता है बराबर जितना अधिक ज्ञान है उतना अधिक सुख मोक्ष में भोगने का नियम है। ठीक है, ब्रैकेट में उसको उतना अधिक सुख मिलता है, मतलब उसको जितना अधिक ज्ञान है उतना अधिक सुख मिलता है। ये ब्रैकेट में समझने के लिए लिख सकते हैं चाहो तो, खाली समझने के लिए। देखो, और जितना समय मोक्ष का है, जितना समय मोक्ष का है उतने समय तक वह जितना समय मोक्ष का है उतने समय तक वह मुक्ति में आनंद भोगता है। मुक्ति में, मोक्ष में जितना समय मोक्ष का है उतने काल तक वह मुक्ति में आनंद भोगता है। यह नियम है। एकदम स्पष्ट हो गया, यह पूरा हो गया सूत्रार्थ। तो इससे दो बातें आई भाई। ठीक है, जितना अधिक ज्ञान है उतना अधिक सुख मिलेगा, और जितना मोक्ष का काल है उतने समय तक सुख मिलेगा। हाँ जी, हाँ, तो ये नियम हो गया। जब तक मुक्ति में रहेगा तब तक सुख में रहेगा, और जितना ज्ञान बढ़ेगा उतना उसका सुख भी बढ़ेगा। कोई व्यक्ति मुक्तात्मा तो है लेकिन एक जगह बैठ कर ध्यान कर रहा है परमात्मा का, उसको परमात्मा का आनंद मिलेगा। और कहीं घूमता है, सूर्य में गया, चंद्र में गया, समुद्र में गया। हाँ जी, हाँ, ध्यान कर मतलब परमात्मा के साथ बैठा है। हाँ, और ध्यान, हम तो अपनी भाषा में ध्यान बोलेंगे ना भैया, हमारी भाषा में ध्यान बोलेंगे उसको हम। ठीक है, परमात्मा से जुड़ा है, परमात्मा से साथ बैठा है, तो ध्यान को कुछ भी, समाधि को कुछ भी को वहाँ पर। ठीक है, तो खाली परमात्मा के अंदर बैठा है वो, तो उसका ब्रह्म का आनंद भोग रहा है। और एक जीवात्मा जो है मुक्तात्मा, वो परमात्मा के अंदर है ही और सब जगह घूम भी रहा है, तो ब्रह्मांड का ज्ञान बढ़ रहा है उसको, तो एक्स्ट्रा उसको सुख मिलेगा, ये अतिरिक्त सुख मिलेगा उसको। ब्रह्म का सुख मिल रहा है, ये अतिरिक्त और मिलेगा। ठीक है ना, ये बात है। तो ये हो गया सूत्र आपका 32। हाँ जी, 31 हो गया क्या? नहीं, 32 हो गया ना जी, 32 भी हो गया। तो ये सार निकला, समझ गए? जितना अधिक ज्ञान है उतना अधिक आनंद है, ये भाष्य में यही कहा है। जितनी योग्यता है उतना उसको सुख मिलेगा, ये नियम है। और जब तक मोक्ष में रहता है तब तक सुख भोगता है, ये उसके मोक्ष की सीमा है। हाँ जी, आया समझ में? हाँ, ये हो गया सूत्र 32। अब चलो सूत्र 33, चलिए लिखिए, पहले सूत्र बोलिए। अक्षरध्याम तु अवरोधः सामान्यतः, हाँ, सामान्यतद्भावाभ्याम, हाँ ये है ना भाई, औपसदवत तद उक्तम। अब ये थोड़ा इसमें शब्द शास्त्र की बात भी आई है, कर्मकांड, शब्द शास्त्र, मीमांसा आदि की बात भी आई है। हाँ, ये औपसदवत है ना, ये हमारा नहीं है, कर्मकांड का, ये माने शास्त्र का है, देखिए दर्शन शास्त्र का विषय नहीं है ये। हाँ, मीमांसा में आता है। मीमांसा में कर्म, ऐसे इसमें मीमांसा नहीं लिखा है, इसमें दिया है तांड्य ब्राह्मण ग्रंथ विषय है, कर्मकांड विषय है। मीमांसा भी हो सकता है लेकिन यहाँ पर दिया नहीं है। ठीक है ना, चलो अब आगे देखिए, ये सूत्र हो गया। अब इसका प्रश्न देखिए, क्या अक्षर मानकर, क्या अक्षर मानकर उपासनाओं में क्या अक्षर मानकर उपासनाओं में, माने ईश्वर उपासनाओं में, ठीक है, ये समझ लेना, भिन्न भिन्न धर्मों का, माने ईश्वर के भिन्न भिन्न धर्मों का भी समझ लेना। तो क्या लिखे? अक्षर मानकर उपासनाओं में भिन्न भिन्न धर्मों का
उपसंहार होता है? उपसंहार होता है? यदि होता है तो कैसे बताओ? यदि होता है तो कैसे बताओ? तो क्या सार निकला प्रश्न का? क्या अक्षर मानकर उपासनाओं में, अर्थात ईश्वर उपासनाओं में भिन्न भिन्न धर्मों का, माने ईश्वर के धर्मों का उपसंहार होता है? अगर होता है तो कैसे होता है बताओ। ये प्रश्न समझ में आ गया? अब इसका उत्तर लिखिए। हाँ जी, तो लिखिए हाँ। जो लिखा था ना क्या, तो उसको लिखिए हाँ। अक्षर मानकर उपासनाओं में भिन्न भिन्न धर्मों का उपसंहार होता है। इसको पेस्ट कर दीजिए, कॉपी पेस्ट बोलते हैं ना भाई, उसको लिख दीजिए। ठीक है, हाँ। क्या की जगह में हाँ लिख दीजिए और हाँ लिख करके अक्षर मानकर जो ऊपर प्रश्न है उसको दोहराइए। अक्षर मानकर उपासनाओं में भिन्न भिन्न धर्मों का उपसंहार होता है। ठीक है। अब प्रश्न क्या था? होता है तो कैसे बताओ। अब ये उत्तर आएगा, लिखिए आगे। हाँ, अक्षर मानकर उपासनाओं में भिन्न भिन्न धर्मों का उपसंहार होता है। यहाँ तो लिख लिया है, आगे लिखिए। सामान्य रूप से विधान होने से, सामान्य रूप से विधान होने से और अर्थ की भावना से, और अर्थ की भावना से औपसद मंत्रों के समान, औपसद मंत्रों के समान मीमांसा में इस विषय को कहा है, या इस बात को कहा है। ठीक है। तो औपसद मंत्रों के समान जो कहा है ना, ये देखो यहाँ पर आया है, कर्मकांडे प्रतिपादितम उपसदवत। ये तो सूत्रार्थ पूरा हो गया, अब समझा रहा हूँ आपको कि औपसदवत तदुक्तम। देखो नीचे दिया है ना कि कर्मकांड ही, कर्मकांड शास्त्र ही यथा ही खलु अहिने, ये है अहिने पुरोडासिनी सु उपसत्सु पुरोडास मंत्राणाम उद्गात्री विषयाणाम अग्निर्वैरहोत्रम वेरध्वम। यह है, ये प्रमाण दिया कि ऐसे मंत्रों के समान इस बात को कहा गया है। तो यहाँ पर ये इसका उल्लेख किया है कि पुरोडास के संबंध में यह कथन यहाँ पर हमको मिलता है। तो ये क्या है? पुरोडास वाली उपसदों में उद्गाता संबंधी अग्निर्वैरहोत्रम वेरध्वम, ये पुरोडास मंत्रों का अध्वर्यु प्रयोग करता है, उपसंहार करता है। तो जैसे यहाँ पर अध्वर्यु उसका प्रयोग कर रहा है, पुरोडास मंत्रों का, ये अग्निर्वैरहोत्रम वेरध्वम ये मंत्र है, उसका अंश है मतलब, तो उसका प्रयोग करता है। और इसी प्रकार से ओम जो अक्षर ब्रह्म है उसके भी भिन्न भिन्न धर्मों का उपासना प्रकरण में उपसंहार होता है। ये उदाहरण से इसको समझाया गया है कि ओम नाम का ही जप करो ध्यान में, ठीक बात है, लेकिन साथ में और भी नाम ले सकते हैं। ईश्वर में बहुत सारे गुण हैं, बहुत सारे धर्म हैं, गुण धर्म है परमात्मा में, जैसे कि ओम दयालु, ओम न्यायकारी, है ना, ऐसे अनेक गुण ले सकते हैं। ओम सर्वरक्षक तो मुख्य है कि हे ईश्वर आप सर्व को रक्षक हैं, ये मुख्य है। फिर विष्णु नाम से भी कहते हैं, विष्णु में व्यापनशील का धर्म है, परमात्मा में है। शिव मन है, उसमें कल्याणकारी धर्म है,
तो शिव नाम से उसकी उपासना कर सकते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, गणपति, इन सभी नामों से उसकी उपासना कर सकते हैं। और वे ग्रंथ में कहा भी है, गणा नाम त्वा गणपतिम हवामहे, प्रमाण दिया देखो। तो ऐसे भिन्न भिन्न धर्मों से, भिन्न भिन्न नामों से उसकी उपासना कर सकते हैं। ये हो गया आपका सूत्र 33। अब अंतिम लिखो सूत्र 34 और 35। पहले सूत्र बोलते हैं, फिर लिखना प्रश्न। लिखिए, यत आम मननाथ, यत है ना, यत यत, हाँ, यत आम मननाथ अंतरा भूतग्रामवत् स्वात्मनः। ये सूत्र 34 और 35 इकट्ठा है दोनों। यत अमननाथ, ये तो क्या है, सूत्र 34 है। फिर अंतरा भूतग्रामवत् स्वात्मनः, ये सूत्र 35 है। हाँ जी, समझ गए। विच्छेद करना है तो करो, दो अलग अलग करना है तो। हाँ हाँ, बस ये 34 सूत्र है, ये नीचे 35 है। ठीक है ना। तो अब इसका लिखिए प्रश्न, ईश्वर जीव के अंदर कैसे विद्यमान है? बताओ, कितना अच्छा प्रश्न है। ईश्वर जीव के अंदर कैसे विद्यमान है? बहुत बढ़िया प्रश्न है भाई। तो हैं हो गया। ईश्वर जो है जीव के अंदर कैसे विद्यमान है, ये प्रश्न हुआ। तो लिखो, उत्तर लिखिए। यत्ता, याद नहीं, यत जो सूत्र है, ये यत्ता, यत माने इतना, इतना बड़ा, लंबा चौड़ा, माने व्यापक है ऐसा। तो लिखो, उत्तर लिखिए, यत्ता अर्थात, हाँ, यत्ता अर्थात व्यापकत्व का पाठ होने से, यत्ता अर्थात व्यापकत्व का पाठ होने से ईश्वर जीव के अंदर विद्यमान है। जीव के अंदर विद्यमान है। पृथ्वी आदि भूत समूहों के समान, पृथ्वी आदि भूत समूहों के समान। लिख लिए, क्या लिखे? हाँ, समूहों। हाँ, फिर बोलता हूँ, यत्ता अर्थात व्यापकत्व का पाठ होने से ईश्वर जीव के अंदर विद्यमान है। पृथ्वी आदि भूत समूहों के समान। हाँ जी, क्या आएगा ना? पृथ्वी आदि भूत समूह के समान बताऊंगा अभी। इसलिए लिखो, लिखिए, इसलिए अपने अंदर ही ईश्वर का उपसंहार करके, मतलब अनुभव करके, अपने अंदर ही ईश्वर का उपसंहार करके, बराबर अनुभव करके, उसकी उपासना करनी चाहिए। उसकी उपासना करनी चाहिए। ठीक है जी। तो अब जो आपने कहा भूत समूह समान, ये पूरा हो गया। तो आता है ना, पादो अष्ट विश्वा भूतानि, जैसे उसके पाद में सारे भूत विद्यमान हैं, ठीक है, ऐसे उसी के अंदर सब जीवात्माएं भी विद्यमान हैं। और हम सब जीवात्माओं के अंदर भी वह विद्यमान है। जैसे कि रसगुल्ला, अब रसगुल्ला एक बर्तन में रखा हुआ है, चाशनी में डूबा हुआ है, तो रसगुल्ले के अंदर भी चाशनी है, रसगुल्ले के बाहर भी चाशनी है। ऐसे परमात्मा हम सब जीवात्माओं के अंदर भी व्याप्त है
और हमारे बाहर भी व्याप्त है। तो वो परमपिता परमात्मा क्या लिखे, जीव के अंदर कैसे विद्यमान है, तो पृथ्वी आदि भूत समूह जैसे सबसे विद्यमान है, परमात्मा के अंदर हैं, ठीक है ना। और ये भी कह दिया व्यापकत्व का पाठ होने से, व्यापक होने से विद्यमान है। जीवात्मा चराचर जगत में व्याप्त है, तो व्यापक होने से ही जीव के अंदर भी विद्यमान है। वो कण कण में व्यापक है। संसार का कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जिसमें परमात्मा न हो, तो सब जगह है, तो जीवात्मा के अंदर भी है। इसलिए उसको अपने अंदर ही अनुभव करो, उसकी उपासना अंदर ही करो। तो जगह जगह ये आता है, एता वानस्य महिमा, ये मंत्र दिया, प्रमाण दिया। अत्वज्ञाश्च पुरुषः पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यमृतम देवी, ये प्रमाण दिया। फिर एक आता है आत्मना आत्मनो अभिसंविवेश, उसको अपने अंदर देखो, आत्मा से परमात्मा में प्रवेश करो, ठीक है। और भी आता है संविशति आत्मना आत्मानम तम आत्मस्थम अनुपश्यन्ति धीरः, कितना प्रमाण दिया, हाँ जी, तम आत्मस्थम, उसको आत्मा के अंदर ही अनुपश्यन्ति धीरः, जो धीर लोग हैं वो योगाभ्यास के पश्चात देखते हैं, अनुपश्यन्ति योगाभ्यास के पश्चात देखते हैं, तो आत्मा के अंदर देखते हैं, ये प्रमाण दिया। हाँ, तो इस प्रकार से जगह जगह प्रमाण आता है। एक आता है एवं आत्मा आत्मनिगृह्यते असौ, आत्मा से ही परमात्मा गृहीत होता है, माने आत्मा ही परमात्मा को ग्रहण करता है। तो परमात्मा जीवात्मा के अंदर है, तो ये कई जगह ऐसा प्रमाण मिलता है कि तम आत्मस्थम अनुपश्यन्ति, उसको आत्मा के अंदर ही देखने का विधान दिया कठोपनिषद में, तो ये प्रमाण मिलता है। तो परमात्मा जीवात्मा के अंदर भी इस प्रकार से विद्यमान है, ठीक है। ये हो गया आपको सूत्र 34 और 35। ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः, सबको सादर नमस्ते।